वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। बात चल रही थी मैथ्स के संदर्भ में, और मैथ्स में जो है हमने कल चक्रवृद्धि ब्याज की जो है कल एंड बात की थी। आज जो है नया टॉपिक स्टार्ट करें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पटवारी की भर्ती और सामने जो है ग्राम सेवक की वैकेंसी या अगली सीईटी जो आ रही है उसके अंतर्गत जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज लिया जाएगा मेरे दोस्तों, वह है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। अब मेरे दोस्तों क्षेत्रमिति की यदि बात की जाए, क्षेत्रमिति किसे कहते हैं इसकी बात करें। देखो मेरे दोस्तों, इसमें एक तो होता है क्षेत्रफल, एक होता है परिमाप। इंग्लिश में कहते हैं एरिया और परिमाप को कहते हैं यहाँ पे पेरीमीटर। तो यहां समझने वाली बात है, आपको आयत की बात करनी पड़ेगी, वर्ग की बात करनी पड़ेगी, वृत्त की बात करनी पड़ेगी, ट्रायंगल की बात करनी पड़ेगी, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। और मेरे दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि एक एक चीज को हमको बारीकी से समझना है। पहले हम एक एक बात करेंगे, जैसे कि पहले हम रेक्टेंगल पे बात कर लेंगे, आयत पे बात कर लेंगे, फिर अपन वर्ग पे बात कर लेंगे, फिर अपन वृत्त के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वृत्त सर्कल के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद अपन त्रिभुज और उन पे बाद में चलेंगे। लेकिन हम पहले एक एक टॉपिक, एक एक बात के अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, फिर इनके मिक्सअप क्वेश्चन जो है और किस तरीके से क्वेश्चन यहां बनते हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्षेत्रमिति में मैं बात करूं, पहले क्षेत्रमिति में एक शब्द आता है क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एरिया। क्या बोलते हैं बेटा? एरिया। अब एरिया किसे कहते हैं? एरिया वाली बात ये आई कि खेत है, मान लो 1 बीघा खेत है, 2 बीघा खेत है, 5 बीघा, उससे कोई लेना देना नहीं, एक खेत है, उसमें जहां जहां फसल बो रखी है वो एक तरीके से वो फसल का क्या हो गया? एरिया हो गया। तो भाई 2 बीघे के गेहूं है या 3 बीघे गेहूं है, 4 बीघे गेहूं है, तो गेहूं जहां जहां है वो उसका क्या कहला रहा है? क्षेत्रफल कहला रहा है, एरिया कहला रहा है। लेकिन जो खेत की चारों तरफ की मेड़ है, चारों तरफ बाउंड्री तो होगी भाई, कितने ही बीघा होगा उसकी बाउंड्री तो होगी, चाहे बड़ा हो छोटा, उससे कोई मतलब नहीं। जो बाउंड्री चारों तरफ जो होती है वह उसका क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है, पेरीमीटर। तो एक शब्द और आता है, क्या बेटा? परिमाप। परिमाप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक। अब समझने वाली बात यह है कि जैसे कि ये बोर्ड है, मैं यहां जहां जहां लिख पा रहा हूं, ये इसका क्या कहला रहा है? एरिया कहला रहा है। और जो चारों तरफ की बाउंड्री है वह इसका क्या कहलाएगी? परिमाप कहलाएगी। लेकिन सर्कल के संदर्भ में ये नहीं होता। सर्कल के संदर्भ में अपने को वहां परिधि की बात करनी पड़ेगी। सर्कल के लिए चारों तरफ की बाउंड्री, जो गोलाकार बाउंड्री होती है, जैसे क्रिकेट का मैदान हो गया, उसमें बाउंड्री होती है गोलाकार, वो क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। इंग्लिश में कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। आई बात समझ में? तो हम एक एक बात यहां पर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा आयत की। किसकी बात करते हैं? आयत की। आयत की बात करें, आयत को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं बेटा? रेक्टेंगल। आयत की बात करें, मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगा, इन पे एक एक पे क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे आयत की बात कर ली, इन पे क्वेश्चन करेंगे, फिर स्क्वायर की बात कर ली, वर्ग की बात की, इस पे क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग करके फिर इनके जो मिक्सअप क्वेश्चन बनते हैं पेपरों में किस तरीके से, उनकी बात करेंगे। यहां सबसे पहले बात करें आयत की। आयत जो है, आयत की डेफिनेशन क्या कहती है? आयत की डेफिनेशन कहती है आमने सामने की भुजा जो है वो समान होती है। अरे भाई, ये लेंथ है, ये लेंथ है, और ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, लंबाई, ये लंबाई होगी मान लो, और ये क्या है बेटा? इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, इसको मैं लंबाई मान लेता हूं, और ये भी लंबाई होगी, और ये यहां पर ब्रेथ हो गई, मतलब चौड़ाई, और यहां पर भी एक शब्द यूज कर देता हूं, चौड़ाई। तो मेरे दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती आयत के लिए डेफिनेशन की, कि आयत की डेफिनेशन क्या कहती है? आयत की डेफिनेशन कहती है आमने सामने की भुजा जो है वो समान होती है। इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या होगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आमने सामने की भुजा समान होगी। अब यहां समझने वाली बात है कि जैसे कि मैं यहां क्षेत्रफल की बात करूं, तो पहला फॉर्मूला यहां बनेगा आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या बनेगा फॉर्मूला बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल। अब समझने वाली बात है मेरे दोस्तों, इस टॉपिक में आपको सूत्र याद होने चाहिए, सूत्रों पे ही पूरा टॉपिक चलेगा। तो मेरे दोस्तों आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसके फॉर्मूला जो होगा मेरे दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक, पूरा लिख लेते हैं अपन, लंबाई इंटू चौड़ाई, या फिर मैं कह सकता हूं लेंथ इंटू ब्रेथ।
समझ में आएगी नहीं? जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं अपने हिसाब से लिख ले, बोल रहा हूं उस हिसाब से। इसी प्रकार से एक और चीज आती है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां समझने वाली बात है, आयत का परिमाप के लिए देखो, परिमाप किसे कहते हैं समझना बात को, कि भाई सब तरफ पूरी बाउंड्री है उसका सम जो है वो क्या कहलाता है, उनका योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो यहां 2 बार चौड़ाई दे रखी और 2 बार क्या दे रखी, लंबाई दे रखी। 2 बार लंबाई दे रखी और 2 बार क्या दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई है, इसका मतलब 2 कॉमन लेके कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई 2l प्लस बी। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, इसलिए फॉर्मूला बना रहा हूं मैं क्या, 2 कोष्टक के कॉमन लेके लंबाई प्लस चौड़ाई। आपको फॉर्मूले रटने नहीं, मतलब समझते हुए एक एक फॉर्मूले को याद करना। अब तीसरी बात यहां पर देखेंगे आप, एक और चीज आती है मेरे दोस्तों, डायगोनल। डायगोनल की बात करें, डायगोनल किसे कहते हैं, विकर्ण। किसे कहते हैं बेटा, विकर्ण। जैसे कि एक शब्द आता है आयत का विकर्ण या डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। आयत के विकर्ण की बात करें मेरे दोस्तों, अगर मैं इस रूम में आपसे कह दूं कि यार अधिकतम लंबाई की आपको छड़ रखनी है, अधिकतम लंबाई का पाइप रखना है, छड़ रखनी है, सरिया रखना है, तो आप स्क्वायर रूप में नहीं रख सकते। मान लो इधर से इधर नहीं रख सकते हो, इधर से इधर नहीं रख सकते हो, लेकिन एक कोने से दूसरे कोने में रखोगे तो अधिकतम लंबाई की आप छड़ रख सकते हो। तो यहां पर भी यही बात है, अधिकतम लंबाई की अगर मुझे छड़ रखनी है तो इस तरीके से रखा हूं। इसको बोलते हैं डायगोनल, इसको बोलते हैं विकर्ण। तो आयत का विकर्ण का फॉर्मूला जो होता है मेरे दोस्तों, वो होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है आयत का विकर्ण का, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, इंग्लिश मीडियम वाले लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर अंडर रूट में। ये किसकी बात की मेरे दोस्तों, मैंने आयत की बात। समझ में आई कि नहीं बात? एक बात हमने आयत की कर ली है, अब बात करते हैं वर्ग की। इधर समझेंगे वापिस एक और बात, क्योंकि मैं आयत और वर्ग को साथ में लेकर चलता हूं, फिर वृत्त और इनको बाद में लेंगे, त्रिभुज को। फिर दूसरी बात करते हैं मेरे दोस्तों वर्ग की। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर। वर्ग की डेफिनेशन क्या कहती है उसकी बात करें। वर्ग की डेफिनेशन कहती है चारों भुजाएं समान होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। तो वर्ग के लिए बात करें, डायग्राम इस तरीके से है, चारों भुजाएं समान होती हैं। इसको हम साइड बोल सकते हैं, भुजा बोल सकते हैं, साइड भी लिख सकता हूं भुजा। अब यहां समझने वाली बात है, यहां पर भी वही एरिया की बात आ गई कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल था, यहां एरिया ऑफ स्क्वायर, या मैं कह सकता हूं वर्ग का क्षेत्रफल। क्या कह सकता हूं बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो मेरे दोस्तों, यहां भुजा है, तो भुजा मतलब साइड, भुजा का क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर कर दूंगा। या फिर ओब्लिक करके मैं ये भी लिख सकता हूं, भुजा इंटू भुजा। भाई यही है, साइड इंटू साइड। एक तरीके से एरिया ऑफ स्क्वायर या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। इसी प्रकार से वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप की बात करें तो वर्ग का परिमाप में हमको चारों भुजाओं का सम करना है। तो यहां देखो 1 2 3 4 भुजाएं, तो 4 भुजा के लिए 4 इंटू भुजा। बोलो समझ में आया नहीं है? तो वर्ग का परिमाप हो गया। क्षेत्रफल की बात कर ली, परिमाप की बात कर ली। अब बात करते हैं वर्ग के विकर्ण की। यहां पर भी विकर्ण की मतलब तिरछी माप की बात की जाएगी। तिरछी माप की बात करें अभी, तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या कहता है मेरे दोस्तों, वर्ग का विकर्ण जो है वो कहता है कि किसी भी भुजा के सामने आप √2 लगा दो, इसका विकर्ण बन जाएगा। किसी भी भुजा के सामने √2 लगा दो, वो क्या बन जाएगा, विकर्ण। जैसे कि ये भुजा है, तो भुजा √2 इसका क्या कहलाएगा बेटा, विकर्ण। तो यहां 3 फॉर्मूले की बात की, यहां पे 3 फॉर्मूले की बात की। क्या बात की, पहले आयत की बात करें। आयत की डेफिनेशन क्या कहती है, आमने सामने की भुजा जो है वो समान होती है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई यहाँ अलग अलग होती है, इसलिए लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी या 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण कहता है √l² प्लस b², लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। याद करते जाना है साथ के साथ। इसी प्रकार वर्ग की बात करें, वर्ग का जो डेफिनेशन है वो कहती है ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं जो है वो समान होती है। इसी प्रकार से वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो भुजा स्क्वायर होता है, या भुजा इंटू भुजा कह सकता हूं।
वर्ग का परिमाप जो है वो मेरे दोस्तों 4 इंटू भुजा होता है और वर्ग का विकर्ण जो है वो भुजा √2 होता है। तो मेरे दोस्तों मैंने आयत की बात कर ली, वर्ग की बात कर ली, अब अपन बात करेंगे सर्कल की, लेकिन उससे पहले आप ये लिख लीजिए। अगली बात की जाए मेरे दोस्तों वो हम बात करेंगे सर्कल के लिए, वृत्त के लिए बात करेंगे। वृत्त के लिए बात करें, जैसे कि हम देखते हैं क्रिकेट का मैदान एक तरीके से गोलाकार आकृति होती है और गोलाकार आकृति होती है, इसमें अगर बात की जाए मेरे दोस्तों यहां इसका केंद्र बिंदु है, ठीक, केंद्र बिंदु है। तो यहां जो पूरा ये जगह है, ये स्थान जो है एक तरीके से ये इसका क्या कहलाएगा बेटा, एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। और इसके चारों तरफ की बाउंड्री जो है वो इसकी क्या कहलाएगी, पेरीमीटर। पेरीमीटर यूज कर सकते हो आप शब्द, लेकिन यहाँ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यूज करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों यहां एक बात आती है कि कभी भी ये सर्कल जो है यहां पर एक लाइन अगर डाली जाए, ये इसकी कहलाती है रेडियस। रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं बेटा, त्रिज्या। और यहां पर यहां से यहां भी खींच सकते हैं अपन, तो ये एक तरीके, ये भी एक तरीके से त्रिज्या होगी। तो जब दो त्रिज्या मिलेगी 2r, दो त्रिज्या मिलके क्या कहलाता है, व्यास। व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं बेटा, डायमीटर। इसको व्यास कहते हैं। तो व्यास के आदि क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। अरे इस दोनों, ये यहां से यहां तक लाइन की और इसकी आदि क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या क्या होती है बेटा, व्यास की आधी होती है अपॉन 2 होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब यहां पर एरिया ऑफ सर्कल की बात करें या वृत्त का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला एक बना रहा हूं मैं, वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, वृत्त का क्षेत्रफल हम 9वीं 10वीं 8वीं में पढ़े हुए हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अब यहां समझने वाली बात है कि πr², r मतलब तो क्या होता है, त्रिज्या होगी। जो भी मान दिया होगा या हमको कहीं निकालना होगा तो वो r आएगा, त्रिज्या आएगी। और पाई की बात करें तो पाई का मान होता है बेटा 22/7 और 22/7 को हम 3.14 लेते हैं। अब किसी के दिमाग में आ रही हो सर 3.14 क्यों, मैं इसके बाद 1 4 के बाद और भी संख्या ले सकता हूं। तो मेरे दोस्तों इसलिए क्योंकि ये कभी भी सोल आउट होगा ही नहीं। 22 में 7 का भाग आप लगाते जाओ, मैं क्या कह रहा हूं, इसका कभी भी शेषफल 0 आएगा ही नहीं। 22 में 7 का भाग लगाओ आप, कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा। चाहे कंप्यूटर से सोल्व आउट करो, करते रहो, इसका कभी अनंत तक चलता रहता है। इसका कभी भी जो है शेषफल 0 नहीं। और पॉइंट के बाद दो संख्या को ही मान्य मानते हैं अपन, तो पॉइंट के बाद 14 आ गया। एक तरीके से 22/7 का मान कितना आ गया बेटा, 3.14 हो गया। बोलो समझ में आएगी ये बात। अब इसी प्रकार से वृत्त की परिधि की बात करें, वृत्त की परिधि, वहां पे परिमाप कह रहे हैं, परिधि कह रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गोलाकार आकृति है। तो वृत्त की परिधि या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, और यहाँ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों 2πr। वृत्त की परिधि जो फॉर्मूला होता है वो 2πr। यहाँ कोई डायगोनल नहीं होता है, यहाँ फॉर्मूला डायरेक्ट ही बनता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, πr² और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। इस तरीके से ध्यान रखना है। ये एक तरीके से ये सर्कल नुमा जो आकृति है इसकी चारों तरफ की बाउंड्री जो है वो परिधि कहलाएगी और वृत्त की परिधि क्या होती है बेटा 2πr। इस तरीके से करेंगे या सर्कल के भी फॉर्मूले उतार लीजिए, फिर हम एक एक टॉपिक पे एक एक बात पे अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पर अब एक एक चीज पे अपन कैसे, पहले अपन आयत या वर्ग या वृत्त के क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले मैं वर्ग के फॉर्मूले पे क्वेश्चन लेना चाहता हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन यहां पर लेता हूं कि एक वर्ग की भुजा 21 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करो। देखो अभी हम नॉर्मली फॉर्मूले पे क्वेश्चन करेंगे, फिर जो है रिवर्सेबल क्वेश्चन जो है वो चलेंगे। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या आया है, वर्ग के ऊपर आया और वर्ग के लिए भुजा दे रखी, वर्ग की भुजा 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपसे क्षेत्रफल, वर्ग के लिए क्षेत्रफल और परिमाप की बात की है।
तो फॉर्मूले भी बार बार लिखते जाए जिससे आपको याद रहेगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और परिमाप जो होता है मेरे दोस्तों वो 4 इंटू भुजा होता है। तो क्षेत्रफल की बात करें, एक वर्ग है जिसमें 21 मीटर जो है इसकी भुजा है। अब भुजा है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। अब किसी को स्क्वायर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 21 को 21 से गुणा करो और 21 का स्क्वायर होता है 441। अब देखो मेरे दोस्तों एक और चीज है, यहाँ मात्रक का ध्यान रखना, मतलब यहाँ पर जैसे 441 है तो आगे क्या लगाए, तो यहाँ मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर क्षेत्रफल में ये होगा। लेकिन परिमाप में क्या होगा, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, भुजा कितनी है 21, 21 को 4 से गुणो, 21 दूनी पहले 63 84, 21 चौक 84 मीटर। तो मेरे दोस्तों यहाँ ये ध्यान रखना कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आएगा या मीटर स्क्वायर में आएगा, और पेरीमीटर जो है परिमाप जो है वो किस में आएगा बेटा, मीटर में। तो यहाँ क्षेत्रफल और परिमाप का जो है हमने आंसर निकाला है। क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, वर्ग पे ही मैं डायरेक्ट सूत्र पे आपको क्वेश्चन करवाया है क्षेत्रफल और परिमाप, अब उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्सिबल क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको क्षेत्रफल दे रखा है, मान लो भुजा ज्ञात करनी और भुजा से फिर नई चीज कुछ निकालनी है, तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 361 वर्ग मीटर है और इसका परिमाप ज्ञात करो। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको जो दे रखा है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल, अब वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें मेरे दोस्तों, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है बेटा, भुजा स्क्वायर। अब यहाँ क्षेत्रफल दे रखा आपको, कितना दे रखा, 361 इजिकल टू भुजा स्क्वायर, ठीक है, ये भुजा स्क्वायर, ठीक। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये 361 किस में जाएगा, अंडर रूट में, और 361 जो है वो किसका स्क्वायर होता है बेटा, 19 का। तो हमारी भुजा कितनी निकल के आ गई, 19 आ गई। अब जब भुजा निकल के आ गए तो हम विकर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं, परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन ने हमको परिमाप ज्ञात करने कही है। परिमाप का फॉर्मूला जो होता है वर्ग के लिए वो 4 इंटू भुजा होता है, और 4 इंटू भुजा 4 इंटू 19 और 19 चौके 76 मीटर जो है, यहाँ पर इसका क्या निकल के आ गया बेटा, परिमाप निकल के आ गया। तो रिवर्सिबल क्वेश्चन, क्षेत्रफल से पहले भुजा ज्ञात करी, भुजा से फिर परिमाप ज्ञात किया। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, वर्गाकार पार्क का परिमाप 72 मीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करो। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, क्षेत्रफल दिया हुआ था, क्षेत्रफल से हमने भुजा ज्ञात की और भुजा से हमने परिमाप ज्ञात किया। यहाँ पे अपने को क्या करना है, परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप से हमको पहले क्या निकालनी पड़ेगी बेटा, भुजा निकालनी पड़ेगी, और भुजा से हम क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप की यदि बात की जाए मेरे दोस्तों तो फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा। अब परिमाप हमको दे रखा है 72 मीटर, 4 इंटू भुजा, और भुजा इजिकल टू 4 को 72 से काटेंगे तो एक तरीके से 18 आ रहा है। अब भुजा 18 आ गई, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 324 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके के रिवर्सिबल क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर रेलवे के पेपरों में पूछे जाते हैं। तो मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनकी ध्यान रखना। क्वेश्चन आया है मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 15√2 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको विकर्ण दे रखा है, और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जो दे रखा है उसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, तो वर्ग का विकर्ण। जो विकर्ण का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वर्ग के विकर्ण के लिए कुछ नहीं, जो आपको भुजा दे रखी है उसके सामने यदि 2√2 लगा दोगे, इसका मतलब वो क्या है, आपका विकर्ण बन जाएगा। तो यहाँ पे वर्ग का विकर्ण की बात करें, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा √2 होता है, और विकर्ण हमको दे रखा है 15√2। तो यहाँ पर एक तरीके से समझने वाली बात यह है कि देखो 15√2 दे रखा है, विकर्ण दे रखा है, तो भुजा आपको वैसे ही पता चल रही है कितनी, 15 है। तो भुजा कितनी आ गई आपकी यहाँ पे, 15 आ गई। अरे भाई विकर्ण का मतलब क्या होता है, भुजा √2। तो भुजा √2 तो एक तरीके से 15√2 में लिख रखा है, तो 15 क्या है आपके लिए, भुजा हो गई। अब जब भुजा हो गई तो क्या ज्ञात कर सकते हो आप, क्षेत्रफल ज्ञात करते हो। और क्षेत्रफल के लिए आप क्या करते हो, वर्ग का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना, 225 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, इसका आंसर।
यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया है वापिस। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 40 मीटर है, इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो पहले तो हम पार्क की बात करें, पार्क जो है वो 40 मीटर है, इस तरीके से ये 40 मीटर है यहाँ पर इसकी भुजा। अब यहाँ पर 5 मीटर इसके चारों तरफ जो है चौड़ा रास्ता है, इस तरीके से ये रास्ता बना हुआ है, और इस रास्ते की लंबाई जो है वो चौड़ा जो है सॉरी वो कितना है बेटा 5 मीटर। अब देखा जाए हमको इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं अगर इस पूरे क्षेत्रफल में से यहां से लगा के यहां तक के पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर लूं और इस पूरे क्षेत्रफल में से इस पार्क के क्षेत्रफल को घटा दूं तो मेरा रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले तो मैं पता करता हूं यार ये कितनी भुजा है। तो उसके लिए देखो आप यहां पर भी अगर देखा जाए तो ये कितनी है बेटा 5 मीटर, यहां पर भी ये कितना है 5 मीटर, क्योंकि चौड़ा रास्ता 5 मीटर का, तो 40 मीटर तो ये 5 ये, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई बाहर वाले की 50 मीटर। तो बाहर वाली जो बाउंड्री उसकी भुजा हो गई 50 मीटर, अंदर वाली जो बाउंड्री है उसकी भुजा हो गई 40, उससे हमने पता कर लिया। अब इस पूरे क्षेत्रफल में इसमें यह क्षेत्रफल घटा दूंगा, मतलब 50 के स्क्वायर में से मैं 40 का स्क्वायर घटा दूंगा, बड़े क्षेत्रफल में से छोटे क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा। अब मेरे दोस्तों 50 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 2500, और 4 का स्क्वायर 16 और 1600, और 2500 में से 16 गए तो बोलो कितना आता है 900। तो यहां पर रास्ते के क्षेत्रफल की बात करें तो रास्ता जो है 900 वर्ग मीटर या 900 मीटर स्क्वायर जो है इसके रास्ते का क्षेत्रफल आया।